देखिए आज की वीडियो में हम सिखाएंगे त्रिकोणमिति सूत्र। त्रिकोणमिति में जब तक सूत्र याद नहीं होंगे तो त्रिकोणमिति में एक भी सवाल नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम लिखाएंगे पाइथागोरस पेन में। तो जैसे ये समकोण त्रिभुज है, ये मैंने समकोण त्रिभुज बनाया है, ये ए, यहाँ कोण बी, ये क्या है सी। तो ये खड़ी वाली जो भुजा भुजा होती है ये क्या होता है लंब, और ये नीचे वाली भुजा इसे क्या बोलते हैं हम आधार, और ये तिर्यक यानी टेढ़ी भुजा होती है इसे हम बोलते हैं कर्ण। तो सबसे पहले हम पहला सूत्र लिखेंगे कर्ण का वर्ग बराबर यानी कर्ण। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो लंब कर्ण वाले में प्लस होता है। दूसरा सूत्र हम लिखेंगे लंब का वर्ग बराबर, लंब का वर्ग बराबर होता है, लंब का वर्ग बराबर सूत्र होता है कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग निकालेंगे तो कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, इसमें माइनस चिन्ह होता है, आधार का वर्ग। तीसरा अब निकालेंगे, कर्ण का निकल आया, लंब का निकल आया, अब किसका निकालेंगे आधार का वर्ग। तीसरा सूत्र है आधार का वर्ग बराबर क्या होता है कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, माइनस लंब का वर्ग। ये तुम्हारे 3 सूत्र हो गए पाइथागोरस प्रमेय वाले। अब देखिए, अब त्रिकोणमिति में सबसे पहले हम लिखेंगे अब साइन थीटा। अब दूसरे नंबर पे देखो, अब याद रखोगे इसमें लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का। ये एल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब होता है आधार, के का मतलब होता है कर्ण, यानी ये लंब है, ये आधार, ये लंब, कर्ण कर्ण आधार। तो सबसे पहले देखो हम साइन को क्या बोलते हैं, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, ये साइन का होता है, ये कॉस का, ये टेन का, फिर कॉट का इधर से उल्टा, कॉट सेक कोसेक। तो साइन थीटा यानी एल बट्टे के यानी लंब बट्टे कर्ण, एल बट्टे के क्या होता है, एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण। अब कॉस का निकालेंगे, दूसरा सूत्र है कॉस थीटा बराबर साइन का था एल बट्टे के, कॉस का क्या हो जाएगा ए बट्टे के यानी आधार बट्टे कर्ण, ए बट्टे के क्या हो जाएगा, ए का मतलब आधार बट्टे के का मतलब होता है कर्ण। अब देखिए तीसरा सूत्र लिखेंगे टेन थीटा बराबर, तीसरा होता है टेन थीटा बराबर, अब ये साइन, ये कॉस, ये टेन यानी एल बट्टे ए, एल बट्टे ए। एल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब होता है आधार। चौथा सूत्र देखिए, अब चौथा सूत्र होता है टेन के बाद क्या आएगा कॉट, साइन कॉस टेन, अब आएगा कॉट थीटा बराबर कॉट। ये हो गया साइन लंब बट्टे कर्ण, ये कॉस आधार बट्टे कर्ण, ये टेन लंब बट्टे आधार। अब कॉट यहाँ से उल्टा चलेगा यानी आधार बट्टे लंब, ए बट्टे एल, ए बट्टे एल। ए का मतलब होता है आधार, ए क्या होता है आधार, एल क्या होता है लंब। उसके बाद अब पांचवा सूत्र आएगा सेक थीटा बराबर, सेक अब क्या आएगा कर्ण बट्टे आधार यानी के बट्टे ए यानी के का मतलब कर्ण, ए का मतलब आधार। उसके बाद छठवां सूत्र है कोसेक थीटा बराबर, क्या होता है कोसेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बट्टे लंब, के बट्टे एल क्या हो जाएगा कर्ण बट्टे लंब। तो ये याद करना बहुत ज़रूरी है। ये याद करने के लिए लाल बट्टे कक्का, अगर आपने लाल बट्टे कक्का याद कर लिया तो इससे निकाल सकते हो। इसमें क्या होता है, ये साइन का होता है लंब बट्टे कर्ण, ये कॉस का होता है आधार बट्टे कर्ण, ये टेन का होता है लंब बट्टे आधार। उसके बाद अब कॉट का इधर से उल्टे चलेंगे, कॉट आधार बट्टे लंब, सेक कर्ण बट्टे आधार और कोसेक कर्ण बट्टे लंब। अब इसके बाद सूत्र हैं तोड़ने वाले। अब देखिए अब हम तोड़ना सिखाएंगे,
देखिए पहला सूत्र है साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर, इसमें क्या होता है उल्टा तोड़ते हैं। ये साइन है तो 1/, ये साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये भी 6 लिखाए थे। इसमें साइन का होता है 1/, कोसेक थीटा, बिल्कुल उल्टे चले जाइए, कोसेक थीटा। दूसरा कॉस थीटा बराबर होता है 1/, कोसेक के बाद फिर इधर का आएगा सेक, क्या होता है सेक थीटा। फिर इसके बाद तीसरा है टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर होता है 1/, कॉट थीटा। और टेन को साइन कॉस में और तोड़ते हैं, टेन को हम तोड़ते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये दो तरीके से टूटता है। जैसे 1/, कॉट का प्रयोग होता है तो वहाँ 1/, कॉट में तोड़ते हैं, जहाँ साइन अपॉन कॉस में प्रयोग होता है वहाँ हम साइन अपॉन कॉस में तोड़ते हैं। अब चौथा है कॉट थीटा, ये भी इसी टाइप का है, इसे तोड़ेंगे 1/tan थीटा। और ये इसका उल्टा टूटेगा, कॉस ऊपर हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा नीचे हो जाएगा। उसके बाद पांचवा सूत्र है सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। छठवां सूत्र है कोसेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा बराबर होता है 1/, बिल्कुल ऊपर पहुंच जाइए, सबसे पहले क्या था साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा। ये तुम्हारे तोड़ने वाले सूत्र हैं। अगर इतने सूत्र तुम्हारे कंप्लीट हैं तो त्रिकोणमिति आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद और देखिए, अब सर्वसमका वाले सूत्र हो रहे हैं अभी इसमें, सर्वसमका वाले सूत्र, सर्वसमका, सर्वसमका। तो देखिए सर्वसमका में होता है पहला सूत्र है इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। ये सर्वसमका वाले सूत्र हैं। ये त्रिकोणमिति में बहुत ज़्यादा प्रयोग होते हैं। जब तक ये याद नहीं करोगे तो त्रिकोणमिति में आप सवाल नहीं कर सकते। तो पहला सवाल है, पहला सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। अब इसी से दो सूत्र और बनाएंगे। अब ये साइन स्क्वायर थीटा यहीं रहेगा बराबर, अब ये 1 कॉस इधर प्लस का उधर ले जाएंगे, किसका हो जाएगा माइनस का, ये कॉस उधर ले गए, किसकी हो जाएगी माइनस की, कॉस स्क्वायर थीटा। एक सूत्र ये बन गया। इसके बाद अब तीसरा इसका बनाएंगे, अब कॉस हम यहीं रखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये 1 लिख लीजिए। अब इस दूसरे वाले में हम कॉस उधर ले गए थे, अब इसमें क्या साइन उधर ले जाएंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब अगला सूत्र देखिए, अब अगला सूत्र है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब ये सूत्र होता है। तो देखिए इस पहले वाले से 3 बने थे, अब इससे भी 3 सूत्र बनेंगे। तो सेक स्क्वायर थीटा हम यहीं रखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा बराबर ये 1 लिख लो, टेन इधर माइनस की है, उधर हम ले जाएंगे तो किसकी हो जाएगी प्लस की, टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए, अब ये टेन इधर माइनस की हम उधर ले जाएंगे, किसकी हो जाएगी प्लस की, टेन स्क्वायर थीटा बराबर ये सेक स्क्वायर थीटा यहीं रहेगा, सेक स्क्वायर थीटा। 1 उधर प्लस का इधर लेके आएंगे, किसका हो जाएगा माइनस का। 3 सूत्र तुम्हारे इससे बने, 3 और 3 ये कितने हो गए 6। अब इसमें 3 सूत्र और हैं अभी ये। अब ये लास्ट है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। अब इससे भी 3 सूत्र बनेंगे। तो पहले देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा हम यहीं रखेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर ये 1 कॉट स्क्वायर थीटा उधर ले जाएंगे, किसका हो जाएगा प्लस का। अब देखिए एक और बनाएंगे हम, तो ये कॉट स्क्वायर थीटा इधर माइनस का हम उधर ले जाएंगे, किसका हो जाएगा प्लस का। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, अब कोसेक स्क्वायर थीटा हम यहीं रखेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा 1 उधर प्लस का इधर लेके आएंगे, किसका हो जाएगा माइनस का। तो ये सर्वसमका वाले सूत्र हैं। ये तोड़ने वाले, ये साइन होता है लंबवत्तीकरण, कॉस होता है आधारवत्तीकरण। ये फॉर्मूला याद करना बहुत आवश्यक है। जब तक ये फॉर्मूला याद नहीं होंगे तो त्रिकोणमिति में कोई सवाल नहीं कर सकते। तो ये अगर ये वीडियो पूरा ध्यान से देखिए, सब सूत्र समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए तो फिर दोबारा रिप्ले करके बैक करके फिर दोबारा फिर देखिए। ये सूत्र याद करना बहुत आवश्यक है।